श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय। दोहा। कौरव दल को नाश करी गए द्वारका नाथ, करि दर्शन आनंद सो पुरजन भय सनाथ। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर के राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत फिर क्या हुआ, उस सब कथा का वर्णन विस्तार से कहने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, कौरव पांडव दोनों वंश काल की गति से परस्पर लड़कर नष्ट प्राय हो गए। उनकी ग्रह कलह ने वन में लगी हुई अग्नि के समान उन्हें जलाकर समाप्त कर दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से उत्तरा का गर्भ ही सुरक्षित रह गया था। हे शौनक जी, धर्मराज युधिष्ठिर के गद्दी पर बैठते ही अधर्म का नाश हो गया और धर्म का राज्य होने लगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की शरण में रहने से तथा भीष्म पितामह जी के उपदेशों से धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान उत्पन्न हो गया था। इसलिए वे विधिवत नियम पूर्वक भोग भोगते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होते थे। देवराज इंद्र की भांति संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उनके राज्य में यथा समय वृष्टि होती थी। पृथ्वी उर्वरा थी, सदा प्रसन्न, सदा अन्न फल समुचित मात्रा से भी अधिक उत्पन्न करती थी। रत्नों से भरपूर थी। बड़े बड़े थनों वाली गौएं सदा पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी। अकाल का कहीं नाम नहीं था। प्रजा सुखी थी। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण तथा स्नातक यज्ञ योग आदि अपने कर्मों को नित्य नियम पूर्वक करते थे। प्रजा वर्ण आश्रमों के अनुकूल धर्म का आचरण करती थी। पर्वत वन लता वेलें सर्वदा हरी भरी पुष्पों तथा फलों से लदी रहती थी। संपूर्ण प्राणी दैविक भौतिक तथा आत्मिक तापों से मुक्त थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने प्रिय बंधुओं तथा बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के हेतु कई मास तक हस्तिनापुर में रहकर उनके शोक जनित ताप को दूर करते रहे। एक दिन फिर उन्होंने द्वारका जाने की अनुमति धर्मराज युधिष्ठिर जी से मांगी। धर्मराज जी ने बड़े प्रेम पूर्वक कंठ से लगाते हुए उन्हें द्वारका जाने की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सबको प्रसन्न करते हुए वृद्धजनों से विदा लेकर रथ पर चढ़े। समान अवस्था वालों से मिले तथा छोटी अवस्था वालों ने उनके चरण छूकर प्रणाम किया। उस क्षण कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उत्तरा, युयुत्स, गुरुधौम्य जी तथा वेद व्यास जी तथा माता सत्यवती आदि सब भगवान के प्रेम में मग्न होकर कुछ काल के लिए मोहयुक्त होकर प्रेमाश्रु बहाने लगे। सभी नर नारियां भगवान के वियोग से बेचैन हो उठे, किंतु अपशकुन के भय से नेत्रों के अश्रु जहाँ के तहाँ ही थमकर आंतरिक दुख अनुभव करने लगे। वे पांडव जो नित्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ खाते पीते सोते जागते उठते बैठते स्पर्श करते तथा वार्तालाप करते थे, उनके हृदय की दशा का तो कहना ही क्या है। वे विरहकुल होकर उनके जाने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की विदाई के समय अनेक प्रकार के मृदंग, ढोलक, नगाड़े, घंटा, शंख, झालर बजने लगे। उनके प्रिय सखा अर्जुन ने मोतियों की झालरों से युक्त श्वेत छत्र भगवान के ऊपर लगाया। उद्धव तथा सात्विक उत्तम चवर डुलाने लगे। नगर की नारियां अपनी अपनी अट्टालिकाओं से झांक झांक कर भगवान के दर्शन करने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण उच्च स्वर से भगवान को आशीर्वाद देने लगे। यद्यपि उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद भगवान के लिए कोई अधिक मूल्य नहीं रखते, परंतु फिर भी लौकिक व्यवहार से मधुर और समायोजित थे। नगर की रमणियाँ भगवान में रम गई थी। वे परस्पर इस प्रकार की बातें करने लगी, हे सखियों, ये सांवले सलोने पीताम्बरधारी जिनकी अवस्था सदा किशोर ही रहती है, सनातन ब्रह्म है, जिन्होंने सुंदरता में करोड़ों कामदेवों को भी जीत लिया है, जो कुंती नंदन अर्जुन के प्रिय सखा हैं, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, ये देवकी नंदन परब्रह्म परमात्मा है। ये ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा लय करते हैं। सृष्टि के आदि में भी
ये ही रहते हैं और अंत में भी ये ही संपूर्ण प्राणियों को अपने में लीन करके योग निद्रा में सो जाते हैं। जब पुनः सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं तब महतत्व आदि समस्त शक्तियों को फिर उनके नाम गुण के अनुरूप उत्पन्न करके उन्हें सृष्टि रचना के हेतु प्रेरित करते हैं। इन्होंने ही वेदों की रचना की है। बड़े बड़े योगी ब्रह्मवेता तपस्वी ऋषि मुनि आदि को भी जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, उन भगवान के दर्शन हमें आज अनायास ही प्राप्त हो रहे हैं। जिनकी लीलाओं तथा चरित्रों का वर्णन वेदों तथा पुराणों में है, वे ही परब्रह्म आज हमें दर्शन दे रहे हैं। वे ब्रज की गोपियां धन्य हैं जिन्होंने इनके साथ रास विलास तथा चरण स्पर्श का आनंद प्राप्त किया है। वे पवित्र नारियां धन्य हैं जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है। जो निरंतर इनके साथ रमण करती हैं, उन्होंने पूर्व जन्मों में अवश्य कठोर तप किया होगा, उसी का फल इस जन्म में प्राप्त कर रही हैं। ब्रजबालाएँ इनके अधरामृत के पान करने के स्मरण मात्र से ही मूर्छित हो जाया करती थी। तो जो पत्नियां नित्य इनके अधरामृत का पान करती हैं, उनसे बढ़कर इस त्रिलोकी में कौन भाग्यशाली होगा। जिन्होंने अपने बाहुबल से अनेक राजाओं को हरा कर जिन रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण किया है, वे साक्षात कमला हैं। जो सदा इन्हीं के पास रहकर उनकी चरण सेवा में रहती हैं, वे पटरानियाँ धन्य हैं। जिनके वश में ये आदि रूप भगवान रहते हैं, जिनके वश में यह संपूर्ण विश्व है, वे 16 सहस्र 100 पत्नियाँ धन्य हैं। जो इन भगवान को अपने हृदय कमल में बंद करके नित्य इनके चरणों की सेवा करती हैं तथा आनंद भोगती हैं। वास्तव में वे स्त्रियां पवित्र हैं और उनका जीवन सफल है। जिनके स्वामी ये जगत के स्वामी हैं, जो अलभ्य से अलभ्य वस्तु भेंट करके उनके चित्त को मोहित करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो घटघटवासी तथा सबके अंतर्यामी हैं, उन स्त्रियों के मन की भावनाओं तथा भक्ति को जानकर उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ प्रेमपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखा और उनका अभिनंदन किया। इस प्रकार संपूर्ण नगरवासियों को आनंदित करते हुए विदा हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रेमावेश में यह शंका करके कि कहीं कोई शत्रु मार्ग में आक्रमण न कर दे, रथ हाथी घोड़े तथा पैदलों की एक विशाल सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कर दी। पांडव लोग पर्याप्त दूर तक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को पहुंचाने के लिए गए। जब नगर से अधिक दूर निकल आए, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने पांडवों को कंठ से लगाकर नगर के लिए लौटा दिया। केवल उद्धव जी तथा सात्विक जी ही उनके साथ द्वारका के लिए गए। हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विशाल सेना के साथ कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के निकटवर्ती प्रदेशों ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरु प्रदेश आदि को लांघते हुए सोवीर और आभीर देशों के पश्चिमी भाग अनर्त देश में पहुँचे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रथ के घोड़े कुछ थक गए थे, विश्राम के लिए उन्हें वहाँ खोल दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जिन प्रांतों में होकर गुजरते थे, वहाँ के राजा बड़े आदर के साथ अनेक अनेक उपहार लेकर उनका सत्कार करते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बड़े आनंद के साथ अपनी यात्रा करने लगे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय। दोहा। मगन भय नर नारी सब, सुनी आगम यदुराय, ले लेकर उपहार बहु, धाये जन हर्षाए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अनर्त देश में अति संपन्न और वैभव युक्त था। श्री कृष्णचंद्र जी का अनर्त देश अति संपन्न तथा वैभव युक्त था। उसी के निकट अमरावती के समान उनकी द्वारकापुरी थी। अपने देश की सीमा में पहुंचते ही उन्होंने अपना पंचजन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से संपूर्ण प्रजा की विरह वेदना नष्ट हो गई। उन्होंने समझ लिया कि हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आ गए हैं। श्वेत शंख भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रक्त वर्ण ओष्ठों तथा करों पर ऐसा शोभायमान था जैसे लाल कमल पर राजहंस शोभा पाते हैं। भगवान के शंख की ध्वनि संपूर्ण भयों को भयभीत करके भक्तों के हृदय को हर्ष प्रदान करने वाली है। उस ध्वनि को सुनकर संपूर्ण प्रजा
भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए अपने अपने ग्रहों से निकल पड़ी। जो जिस प्रकार था वह उसी प्रकार ऐसे दौड़कर आए जैसे गाय के रंभाने की ध्वनि सुनकर उसका बछड़ा दौड़कर आता है। भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करके सबके मुखों पर प्रसन्नता छा गई और वे भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपके इन चरणों की स्तुति ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि सभी देवता करते हैं। ये ही चरण कमल हमारा आश्रय हैं। इन चरणों की कृपा से कराल काल भी हमारी ओर दृष्टि नहीं कर सकता। आप ही विश्व का कल्याण करते हैं। आप ही हमारे गुरु, माता, पिता और मित्र हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके दर्शन बड़े बड़े योगी जन, तपस्वी तथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु हम अति भाग्यशाली हैं जो निरंतर आपके मुखचंद्र का दर्शन करते रहते हैं। आपकी स्नेहमयी चितवन तथा प्रेम दृष्टि का आनंद प्राप्त करते रहते हैं। जब आप हमको त्याग मथुरा तथा हस्तिनापुर चले जाते हैं तब हम आपके बिना इसी प्रकार हो जाते हैं जैसे बिना प्राण के यह शरीर हो जाता है। अपने प्रजाजनों के ऐसे शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और द्वारकापुरी में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वह द्वारकापुरी अमरावती के समान मधु, भोज, दाशार, अरह, कुकुर, अंधक तथा वृष्णिवंशी यादवों से इसी प्रकार सुरक्षित थी जैसे नागों से उनकी पतालपुरी सुरक्षित रहती है। द्वारकापुरी समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न थी। स्थान स्थान पर जलाशय, क्रीड़ा स्थल, पुष्पवाटिकाएं तथा अनेक प्रकार के फल वाले वृक्ष शोभायमान थे। उन जलाशयों में अनेक प्रकार के कमल तथा राजहंस निवास करते थे। नगर निवासियों ने भगवान के स्वागतार्थ नगर के फाटकों, गृह द्वारों तथा सड़कों पर बंधनवार चित्र विचित्र ध्वजाएं, केलों के खंभ तथा स्वर्ण कलश सजाए। सर्वत्र सुगंधित जल से छिड़काव किए गए। भगवान के स्वागतार्थ सब स्थानों पर अक्षत, कुमकुम, फल आदि बखेरे गए। उनके उपहार के लिए दही, अक्षत, फल, धूप, दीप आदि सामग्री ले लेकर नगर निवासी प्रेम विभोर होकर अपने अपने द्वारों पर खड़े थे। भगवान के शुभागमन का समाचार जब वसुदेव जी, अक्रूर, उग्रसेन, महाबली, बलराम जी, प्रद्युम्न जी, सांब आदि जी को मालूम हुआ तब वे मन में अति आनंदित हुए और अपने सभी आवश्यक कार्य त्याग कर प्रेमावेश में उछलते हुए एक उत्तम गजराज को आगे करके मांगलिक सामग्रियों के साथ ब्राह्मणों को लेकर शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए अपने अपने रथों पर चढ़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शनार्थ उनकी आगवानी के लिए चले। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शनों के लिए बहुत सी रमणियाँ जिनके मुखचंद्रों पर कांतिमान कुंडल झिलमिला रहे थे, पालकियों में बैठकर आगवानी के लिए चली। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने बंधु बांधवों तथा नगर निवासियों एवं दास दासियों सबका यथा योग्य सम्मान किया। किसी को प्रणाम किया, किसी का मधुर वाणी से आदर किया, किसी को कंठ से लगाया, किसी का मुस्कुरा कर सत्कार किया। गुरुजनों से लेकर चांडाल पर्यंत सबका भली भांति सत्कार किया। सबको उनकी इच्छानुसार वरदान दिया। ब्राह्मणों तथा वृद्धजनों को आगे करके भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस प्रकार गाजे बाजे से नगर में प्रवेश किया। हे शौनक जी, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी अपने महलों को राजमार्ग से होकर जा रहे थे उस समय संपूर्ण कामिनियाँ अपनी अपनी अट्टालिकाओं से उनके दर्शन कर आनंद को प्राप्त करने के लिए चढ़ गई। भगवान श्री कृष्णचंद्र सच्चे सौंदर्य की मूर्ति हैं। उनके मुख तथा नेत्रों से सौंदर्य सुधा बरसता है। उनकी विशाल भुजाएं संपूर्ण विश्व को शक्ति देती हैं। उनके सुंदर चरण कमल भक्तजनों के आश्रय हैं। संपूर्ण द्वारिका वासियों के नेत्र एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सन्मुख मुखचंद्र पर टिक गए। उस राजमार्ग पर उनकी झांकी अद्भुत थी। उन पर श्वेत छत्र लगा हुआ था तथा श्वेत वर्ण के ही चवर डुलाए जा रहे थे। श्याम शरीर पर सुंदर पीताम्बर, कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वक्षस्थल पर वनमाला तथा श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। उन पर चारों ओर से नर नारियां पुष्पवृष्टि कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी सर्वप्रथम अपनी माताओं के महल में गए। वहां जाकर बड़े विनम्र भाव से आदरपूर्वक देवकी आदि सभी माताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया।
माताओं ने वात्सल्य स्नेह से ओतप्रोत होकर उन्हें कंठ से लगाया और अपनी गोद में बिठाया। माताओं का हृदय हर्ष से खिल उठा, उनके स्तनों से दुग्ध बहने लगा, आनंद विवल होकर उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। तत्पश्चात माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने भवन में पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का वह भव्य भवन संपूर्ण विश्व के ऐश्वर्यों से संपन्न तथा सुसज्जित था। उस भवन में 16 सहस्र 108 रानियों के पृथक पृथक भव्य भवन थे। अपने प्राणेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी के विरह में वे सब बहुत दिनों से व्याकुल थी। जब उन्होंने उन्हें महलों में आते हुए देखा तब अति आनंदित होकर उनके चरणों में झपट कर जा गिरी। अपनी पत्नियों को हृदय से लगाकर उन्हें सांत्वना दी। उन पत्नियों के नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु बहने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को आसन प्रदान कर उनकी पूजा की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने संपूर्ण राजा लोगों को परस्पर बिठाकर पृथ्वी के भार को बिना शस्त्र ग्रहण किए ही हल्का कर दिया। रति के समान सुंदर भार्याएं निरंतर उनके साथ रहकर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को भोगों में आसक्त ना कर सकी, क्योंकि वे योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कर्म करते हुए भी हृदय से उनमें आसक्त नहीं थे। वे प्रकृति में स्थित रहते हुए भी प्रकृति के गुणों में लिपायमान नहीं थे। उनकी योग माया से मोहित होकर वे स्त्रियां ही उन पर मुग्ध रहती थी। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को स्ववश समझती थी। अपनी अहंकार बुद्धि के कारण उन्हें अपने पति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सत्व स्वरूप का ज्ञान नहीं था। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय। दोहा। जन्म परीक्षित की कथा सूत कहीं समझाए, शौनक जी सुनने लगे मन में अति हर्षाए। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के जन्म की कथा सुनाइए। वह बालक अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में ही नष्ट हो गया था। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उसकी रक्षा गर्भ में किस प्रकार की और उसका जन्म किस प्रकार हुआ। फिर उन्होंने वेद व्यास नंदन श्री सुखदेव जी से किस प्रकार ज्ञानोपदेश प्राप्त किया, यह सब कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रजापालक, धर्मज्ञ और इंद्र के समान तेजस्वी थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से उनके कोष में अनंत धनराशि थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए। उनके बंधु बांधव तथा उनकी रानियां उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वे संपूर्ण जम्बू द्वीप के सम्राट थे। उनको उत्तमोत्तम भोग की सामग्रियां प्राप्त थी, जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं, किंतु उन्हें इन भोगों में सुख नहीं था। उन्हें तो भगवत भजन में ही परमानंद मिलता था। हे शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में जब वह बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर बिजली के समान तेजोमयी, पीताम्बर धारण किए हुए, स्वर्ण का मुकुट सिर पर प्रकाशमान हो रहा था। वे चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल तथा आंखें रक्तवर्ण थी। हाथ में अग्नि के समान जलती हुई गदा लेकर उस गर्भस्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भस्थित वह बालक उस ज्योतिर्मय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि यह कौन है, कहाँ से आए हैं। तत्पश्चात पांडव लोग एक महान यज्ञ की दीक्षा के निमित्त राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की उपस्थिति में 10 मास उपरांत उस बालक का जन्म हुआ। किंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतवत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रणिवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरुवंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था, सो वह भी न रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तुरंत सात्विक को साथ लेकर अंतःपुर में पहुँचे।
वारणिवास में करुण क्रंदन को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थी, क्योंकि वही बालक एकमात्र उनके वंश को चलाने वाला था। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त ना होगा और 60 वर्ष जीवित रहकर धर्म का राज्य करेगा, किंतु अब देखते हैं कि यह बालक मृतावस्था में पड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु का बालक है। यह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से प्राणहीन पृथ्वी पर पड़ा है। हे हरिसूदन, इस बालक को अपनी अमृत बड़ी दृष्टि से जीवन दान दो। यदि ऐसा ना करोगे तो सभी पांडव तथा हम सब भी प्राणों को त्याग देंगी। सुभद्रा बोली, हे भाई, मेरे पुत्र वधु उत्तरा ने इस बालक के हेतु ही अपने प्राण रखे थे, किंतु फिर भी यह बालक जीवित ना रहा। आप सर्वशक्तिमान हो, इसकी रक्षा करो। समस्त रानियों का करुण क्रंदन सुनकर तथा उत्तरा को पुत्र शोक में उन्मादिनी देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा, चिंता ना करो, मैं अभी इसे जीवित करता हूँ। वे तत्काल प्रसूतिका गृह में गए। वहाँ जाकर उत्तरा को विलाप करते हुए देखा तथा प्रसूतिका गृह का सब यथा योचित प्रबंध भी देखा। चारों तरफ जल के घट रखे हैं, अग्नि भी जल रही है, घी की आहुति दी जा रही है, सफ़ेद पुष्प तथा सरसों बिखरी हुई है, चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए हैं। इस विधि से यज्ञ, राक्षस तथा अन्य व्याधियों से प्रसूतिका गृह पूर्ण सुरक्षित है। उसी समय द्रौपदी आदि अन्य रानियां भी वहां दौड़कर आई और बोली, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे श्वसुर खड़े हुए हैं। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने, जो सबके जीवन दाता है, मधुर वाणी में कहा, बेटी, शोक ना करो, तुम्हारा यह पुत्र अभी जीवित होता है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। सबके सामने जो मैंने प्रतिज्ञा की है वह अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तेरे इस बालक की रक्षा गदा लेकर गर्भ में की है। यदि ऐसा न करता तो यह बालक उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता जब यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था। जब मैंने इस बालक की रक्षा गर्भ में की है तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उस बालक पर अपनी अमृतमय दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचार्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित हो उठे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के इतना कहते ही बालक हाथ पैर हिलाते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक को भेज दिया। भगवान के इस अद्भुत कर्म को देखकर अंतःपुर की सब स्त्रियां आश्चर्य में रह गई और उनकी वंदना करने लगीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल के परीक्षण अर्थात नाश होने पर उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। जब धर्मराज युधिष्ठिर लौट कर आए और उन्होंने पुत्र जन्म का संवाद सुना, तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्य गो, पृथ्वी, गाय, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उत्तम ज्योतिषों को बुलाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि यह ज्योतिषों, यह बालक गुण, कीर्ति इत्यादि में कैसा रहेगा। ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, यह बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा। राजा शिव के समान दानी, अपने दादा अर्जुन के समान धनुर्धारी और आपके समान धर्मात्मा होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेगा, अधर्मियों को दंड देगा, कलयुग का दमन करेगा तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का भक्त होगा। एक ऋषि के शाप से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के मोह माया को त्याग कर गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा तथा वहीं पर शरीर त्याग कर भगवान के धाम को प्राप्त होगा। ज्योतिषी राजा युधिष्ठिर के बालक के जन्म का फल बताकर अपने अपने स्थान को चले गए। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुत का गढ़ा हुआ धन लाकर अश्वमेध यज्ञ किया।
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की देख रेख में पांडवों का वह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। कुछ काल उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ द्वारकापुरी चले गए।